नीति क्लास। अरंताणम नमो सिद्धाणम नमो आईरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसाउणम। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हमें अपने विचारों को पवित्र रखना चाहिए। जिसके विचार जितने स्पष्ट, जितने पवित्र रहते हैं, वो व्यक्ति उतना आकर्षित बनता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो सोचते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं जमता। फिर ऐसे लोगों से आप दूर रहते हैं और भी लोगों को कह देते हैं कि इनसे दूर रहो। ये आपके व्यक्तित्व के विकास की नीति है। अपने विचारों को बहुत क्लियर रखें, विजन क्लियर रखें, अपने विचारों को एकदम साफ रखें, पारदर्शी रखें। जैसा सोचते हैं वैसा जीवन जिए। लोग आपको जैसा देखते हैं या आप लोगों को, अपने आप को जो लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं कि मैं ऐसा हूं, प्रेजेंट करते हैं, तो वैसे बन के रहें। किसी भी कंपनी को ब्रांड बनने में टाइम लगता है और एक बार वो कंपनी ब्रांड बन जाए फिर रुकती नहीं, चलती है। लेकिन जब तक ब्रांड ना बने तब तक उसको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है कि हमारी क्वालिटी ये है, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है। मेरा आप लोगों से कहना है कि हम अपनी विचारधाराओं को एकदम क्लियर रखें। जैसा आप अपने व्यक्तित्व को चाहते हैं वैसी विचारधारा रखें। अगर आप अपने व्यक्तित्व को अच्छा चाहते हैं तो अच्छी विचारधारा रखें। कई बार ये होता है हम उन चीज़ों से आकर्षित हो जाते हैं जो हमारे लिए अनावश्यक हैं, और उन चीज़ों से आकर्षित होकर के हम अपने विचारों को अस्पष्ट कर लेते हैं। कभी कोई नुकसान लग जाए, पिता को बता दो कि पिताजी नुकसान लग गया है, पिताजी संभाल लेंगे। कोई गलती हो जाए, अपने से बड़ों को बता दो, वो संभाल लेंगे। और अगर आपने उस गलती को छुपाया, विचारों में अस्पष्टता लाए, पारदर्शिता हटा दी, तो तकलीफ, वो समस्या बढ़ती जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि समस्या आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाएगी। आज की नीति में कह रहे हैं कि अपने विचारों को स्पष्ट और पारदर्शी रखें, अपने विचारों को क्लियर रखें। जो लोग झूठ बोलते हैं, मायाचारी करते हैं, उनकी जो याददाश्त होती है वो बहुत तेज होती है। उनको बहुत कुछ याद रखना पड़ता है कि इससे क्या कहा था और उससे क्या कहना है, उससे ये नहीं कहना है, इससे यही कहना है। तो जो झूठ बोलते हैं ना, उनको ये उनकी हैबिट रहती है, कैसे वो अपने आप को कवर अप करके चलेंगे। आप ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण ना करें। व्यक्तित्व ऐसा बनाएं जो चिरस्थायी रहे। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने घर बनवाया होगा या घर बना रहे होंगे, तो आप देखना कि 1 रुपए की जगह आप 1.25 रुपए खर्च करना पसंद करते हो। मजबूती रहना चाहिए। मेरी फैमिली रहेगी, उसमें कल छत गिर गई तो, हम किसी सोफे पर बैठे और वो टूट कर पीछे गिर गया तो, हमने किचन बनाया और वहां आग लग गई तो आप लोग क्या करते हो? सेफ्टी रखते हो। सुंदरता के साथ सेफ्टी, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो वो जो आप लोग सेफ्टी रखते हो वो क्या है? 1 की जगह 1.25 रुपए खर्च करते हो कि भाई हमारा परिवार जो है वो सुरक्षित रहे, कहीं ऐसा ना हो जाए कि थोड़े से बचाने के चक्कर में पूरा घर गिर जाए। ऐसे ही अपने व्यक्तित्व को बनाने का पुरुषार्थ करें। थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट भी लगेगा, लेकिन ऐसा करके आप अपने व्यक्तित्व को बहुत अच्छा कर सकते हैं। और वो तब हो पाएगा जब आपकी सोच साफ होगी। छोटी सोच के जो आदमी होते हैं, बहुत छोटी सोच के आदमी, पर छोटी सोच के आदमी क्या करते हैं? अपने हिसाब से जिंदगी जीते हैं।
वो एक क्राइटेरिया फिक्स कर लेते हैं, उसके बाहर नहीं निकल पाते। और जो बड़ी सोच का आदमी होता है वो क्लियरिटी रखता है, और वो क्या करता है कि सबको लेकर के चलता है, अकेले अकेले नहीं चलता। दो प्रकार के मैंने बिजनेसमैन देखे, फैमिलीज देखी। एक बिजनेसमैन वो होता है कि आज ग्राहक आया है, इसको लूट लो, कल का कल देखेंगे। एक की चीज 10 में पकड़ा दो, लौट के आएंगे तो बिका हुआ माल वापस नहीं होता, थर्ड क्लास क्वालिटी थी। अपना तो 1 का 10 हो गया, अपना तो 1 का 10 हो गया। एक टाइप का बिजनेसमैन, ये ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं मार्केट में, क्योंकि जो एक बार टूटेगा वो 10 को और तोड़ेगा। आप अगर किसी से ठगे जाते हो तो आप 20 लोगों को और मैसेज करते हो कि उसके मत जाना भाई यार। कोई आपसे पूछता है उसके चले जाएं, नहीं उसके मत जाओ। ऐसे में आपकी माउथ पब्लिकेशन खत्म हो जाती है, जो पब्लिसिटी होती है माउथ पब्लिसिटी वो खत्म। अब सेकंड प्रकार का व्यापारी 1 का 2 करेगा, 1 का 1.5 कर लेगा, लेकिन वो चीजें इतनी अच्छी बेचता है कि आदमी लौट करके उसके पास आता है। एक ही व्यक्ति से वो साल भर में लाख रुपए कमा लेता है, और ये जो दूसरा व्यापारी था एक ही व्यक्ति से एक बार में 20,000 कमा पाया। लॉन्ग टर्म सोचिए, आपकी विचारधारा जितनी पवित्र होगी, आप लोगों को किस नजरिए से देखते हैं, आप लोगों को लोगों से किस ढंग से ट्रीट करते हैं, ये फ्यूचर के लिए आपकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। चाहे बिजनेस हो चाहे फैमिली हो, फैमिली वाइज आ जाइए। बहुत सारे लोगों को लगता है जिनकी छोटी सोच होती है, हमें तो अकेले रहना है, हमें तो अकेले रहना है, हमें सास ससुर के साथ नहीं रहना है। एक है मजबूरी कि आप नौकरी कर रहे हैं, और एक है इच्छा। मजबूरी वालों की मैं बात नहीं करता हूं, मैं आपसे इच्छा वालों की बात करता हूं। इच्छा हो रही है कि अलग रहो, सेपरेट रहो। क्यों? इतने सारे लोगों का खाना कौन बनाएगा? बहुत छोटी सोच का आदमी है। ये सोचो, अगर उस फैमिली में 20 लोग एक साथ रहते हैं तो महीने में तुमको 5 दिन छुट्टी यूं ही मिलेगी। 5-7 दिन तुम घूम सकते हो, फ्री हो सकते हो। क्यों? कोई लोड नहीं लगेगा रहेगा। फिर लेकिन क्या होता है, अंदर का जो बैठा एक दाना हो वो कहता है कि नहीं, सबके लिए क्यों करें, हम सबके लिए क्यों करें, हम तो अपने पति के लिए रोटी बनाएंगे। पति सोचता है, वो लड़का सोचता है सबके लिए क्यों कमाएं, हम तो अपनी फैमिली के लिए ही कमाएंगे। ये जो सोच है विचारों की पवित्रता को नष्ट कर देती है। अपन विचारों को पवित्र करने का पुरुषार्थ करें, और जितना विचारों को आप पवित्र करके रखेंगे उतना आपके व्यक्तित्व का विकास होगा। आज की नीति कह रही है कि अपने विचारों को पारदर्शी रखें, स्पष्ट रखें। जिनके विचार जितने पवित्र होते हैं, मैंने जो देखा है, जिनके विचार जितने पवित्र होते हैं उन लोगों पर लोग ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, उन लोगों की ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। आपको अगर ट्रस्टेबल पर्सन बनना है, रिस्पेक्टेबल पर्सन बनना है, तो आपको ये तो करना पड़ेगा। कुछ लोग होते हैं जो सेल्फ रिस्पेक्ट खो के काम करते हैं, तो मैं कहता हूं कि जिसने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खो दिया उससे छोटा आदमी कोई नहीं है। जिसने सेल्फ रिस्पेक्ट खो दिया है उससे छोटा कोई आदमी नहीं है। अपनी इज्जत बेच करके कौन जिंदगी जी सकता है? अपनी इज्जत बेच करके कोई जिंदगी नहीं जी सकता। बस अपने माइंड सेट को चेंज कर दीजिए, अपने विचारों को इतना पवित्र रखें, इतना पवित्र रखें कि आपके लोग आपके ट्रस्टेबल हो जाएं, आप लोगों के ट्रस्टेबल हो जाएं। बहुत सारी संस्थाएं होती हैं जहां ट्रस्टी बनाए जाते हैं। ट्रस्टी का मतलब होता है विश्वास पात्र। रिस्पेक्ट का मतलब होता है आप लोगों के सम्मान के पात्र हैं। अभी कुछ दिन पहले पुणे में वो पूरी जमीन जो थी समाज की, ट्रस्टियों ने बेच दी। अब आप बताओ, उनको ट्रस्टी कहेंगे कि भ्रष्टी? ट्रस्टी नहीं कह सकते उनको ना, क्योंकि उन्होंने एक विश्वास तोड़ दिया। अब उन 4 लोगों के विश्वास तोड़ने के कारण और भी जो ट्रस्ट हैं उनसे भी लोगों का विश्वास उठ जाएगा। कहीं फ्यूचर में ये भी ऐसा ना कर दे, लोग सोशल और रिलीजियस एक्टिविटीज कम कर देंगे। किसके कारण? उन 4 लोगों के कारण। अगर वो अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल में रखते, अपने विचारों को पवित्र रखते, पैसे के लालच में नहीं आते, अपनी धार्मिकता नहीं छोड़ते,
ऐसे लोग देश के लिए, समाज के लिए आदर्श बनते। एक वो व्यक्ति है जिसने उस समय अपना सब कुछ दान कर दिया, ट्रस्ट बना करके, ट्रस्ट करके। और एक वो व्यक्ति है जिसने जमीन भी बेच दी। और आप सोचो कितनी विचारों की अपवित्रता, भगवान का मंदिर भी बेच दिया। जो भगवान का मंदिर बेच सकता है वो एक दिन अपने माता पिता को, पत्नी को, बहन को, बच्चों को भी बेच सकता है, खुद को भी बेच सकता है, जस्ट फॉर लिटिल मनी, सिर्फ कुछ पैसों के लिए। ये अपने ये एग्जाम्पल है अपने विचारों की अपवित्रता का। ऐसे विचार आपके अंदर आए कि नहीं आए? पिता ने आपको एक जाते समय गोल्ड की अंगूठी दी कि बेटा मेरी निशानी तू रख ले, अब रेट बढ़ गया बेच दो। क्यों? क्या कोई काम की थोड़ी ना है? विचारों की पवित्रता होगी तो विचारों की पवित्रता कहेगी कि नहीं ये रखो, इसलिए रखो क्योंकि तुम्हारे पिता की निशानी है। तुम अपने बच्चों से क्या उम्मीद करते हो? क्या वो तुम्हारी चीजें बेच दे? नहीं करते ना। तो आपके पिता चले गए, वो आपसे क्या उम्मीदें करेंगे? विचारों को अच्छा, पवित्र, सुंदर करके रखो। कहते हैं कि जिनके विचार पवित्र होते हैं ना, उन्हीं के आचार पवित्र होते हैं। आपको आचरण पवित्र चाहिए है, विचार भी पवित्र चाहिए। जिनके विचारों में पवित्रता नहीं है, उनके आचरण में कभी पवित्रता नहीं आ सकती। अब ये जमाना आ गया है, मुझे तो कहने में भी अच्छा नहीं लगता, लोग पैसों के लिए खुद के शरीर को भी बेच देते हैं। थोड़े से पैसों के लिए, थोड़ी सी इच्छाओं की पूर्ति के लिए लोग अपने शरीर को ही बेच देते हैं। बुरा नहीं मानना, लेकिन एक बात कहता हूं कि जो बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं उनको पैसे चाहिए अपनी नीड्स फुलफिल करने के लिए नहीं, अपने अय्याशी के लिए, अपने दूसरों को दिखाने के लिए, अपने शौक पूरे करने के लिए। तो इस बीच में चाहे लड़का हो या लड़की, वो अपना शरीर बेच करके पैसा कमा लेते हैं। कोई बात नहीं, 2 दिन की तो बात है। लेकिन आप सोचिए कि जिनके विचारों में इतनी अपवित्रता है, जो अपने आप को बेच सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। हम अपने विचारों को पवित्रता की ओर लाएं, सोच को साफ रखें। एक अभियान चल रहा है ना, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत के साथ साथ स्वच्छ आत्मा का अभियान भी तो लाइए, स्वच्छ सोच का भी तो वो लाइए। आप एक क्रांति लाइए। जितनी सोच आपकी साफ होगी, देश का, आपका, परिवार का, समाज का, सबका विकास होगा। और जहां आपने बहुत गंदी सोच रख ली, किसी का विकास नहीं होगा। आप एक ट्राई करना आज, किशमिश खाना और ऐसे खाना कि दांत में फंस जाए, और 2 दिन ब्रश मत करना। 2 दिन बाद, 1 दिन बाद ही जो किशमिश का छूचना एक दिन का फंसा था, वो ऐसा बदबू देगा जैसे पुरुष का मल बदबू देता है, क्योंकि वो रखे रखे सड़ गया और दांत भी खराब कर देगा, मसूड़े भी खराब कर देगा, बदबू भी देगा, दर्द भी देगा। एक छोटा सा तिनका, एक छोटा सा भोजन का तिनका आपके लिए बदबू दे सकता है। तो एक बुरी सोच का तिनका अगर आपके दिमाग में है तो वो आपके व्यक्तित्व में बदबू जरूर देगा। स्पष्टवादी बने, मैं आप सबसे कह रहा हूं, स्पष्टवादी बने। जो स्पष्टवादी होते हैं ना, वो लोग मायाचारी नहीं करते। उनको कम लोग चाहते हैं, लेकिन उनको ज्यादा लंबे समय तक लोग चाहते हैं। स्पष्टवादी बने, स्ट्रेट फॉरवर्ड बने, मुंह फट ना बने। कई लोग होते मुंह फट, कुछ भी कह देते हैं। नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होने का मतलब है अपनी जो बात है, आपकी बात रख दो, बात खत्म। ये सोच को साफ रखें। और बहुत सारे तरीके, अपने अपने तरीके जीवन के। कई लोगों को देखना आपकी वो किचन गंदा रखते हैं, तो जो लोग किचन गंदा रखते हैं उनको डबल लॉस होता है। एक तो किचन गंदा रखा, उसका उस किचन में छोटे छोटे जीव उत्पन्न हो गए, उसका तीसरा लॉस, वो फिर चीटी मार पाउडर डालता है, लक्ष्मण रेखा खींचता है, वो बेचारे जीवों की और हिंसा होती है।
कुल मिलाकर के अल्टीमेटली लॉस ही लॉस है, कुल मिला के लॉस ही लॉस है। इसलिए अपनी सोच को आप जितना पवित्र रख सकते हैं उतना पवित्र रखें। जो अपनी सोच को साफ रखते हैं, निर्णय, व्यक्तित्व और जीवन उनका सही होता है, उनका जीवन, उनका निर्णय, उनका व्यक्तित्व सही होता है, 100% सही होता है। ये नीति है। जितनी जल्दी आप अपने जीवन में उतारेंगे उतना जल्दी आपका व्यक्तित्व अच्छा होगा। और ये मेरा अनुभव है, आज नहीं तो कल आपको इस रास्ते पर आना ही पड़ेगा। आज नहीं आए तो कल आना पड़ेगा। अच्छा व्यक्तित्व हर किसी को पसंद है, अच्छा व्यक्तित्व हर किसी को पसंद है। जो व्हाइट कॉलर वाला आदमी होता है उसको हर कोई पसंद करता है। तो क्यों ना आप भी उसी व्हाइट कॉलर की लाइन पे आए। कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपको अच्छे लोगों की लीग से उठा करके अलग कर दिया जाए। राम, रावण, विभीषण, कुंभकर्ण, कृष्ण, जरासंध, दुर्योधन, अर्जुन, भीम, धृतराष्ट्र, बहुत सारे ऐतिहासिक महापुरुषों को आपने देख लिया, सुन लिया। देखो जरा 1 मिनट के लिए कि आपके दिमाग में किसके लिए क्या इमेज बन गई है। अर्जुन का नाम सुनते ही गुड पर्सन, उसने अपने भाई को ही भले तीर चलाया हो बट गुड पर्सन। राम वेरी गुड पर्सन, उसने रावण की से छोड़ा करके सीता को वापस लाया। लेकिन कभी रावण की दृष्टिकोण से जाओ, रावण को क्या लग रहा था, मैंने गलत किया है, मैंने गलत किया। अब आप देखो राम के व्यक्तित्व में आओ। एक बार राम के मन में भी आया जब उन्होंने सीता को जंगल भेज दिया कि मैंने गलत किया, तो रिग्रेट हुआ। आपके जाने के बाद आपके पीठ पीछे लोग क्या बात करेंगे, आपके सामने क्या बात करें, इस इमेज को बना के रखें। अपनी सोच को पवित्र रखें। जितनी पवित्र आपकी सोच रहेगी उतना व्यक्तित्व आपका सुंदर रहेगा, उतना जीवन सुंदर रहेगा। और जो डिसीजन मेकिंग की पावर है, कौन सा निर्णय लूं कौन सा नहीं लूं, बाहर की गंदी गंदी चीजें भरी रहेंगी ना तो आप निर्णय सही नहीं ले पाओगे। निर्णय उससे रिलेटेड लोगे, फैमिली से झूठ बोलोगे, गुरुओं से झूठ बोलोगे। क्यों? क्योंकि कोई आपका उद्देश्य गलत हो गया है। तो अगर आपको निर्णय भी सही करना है तो मन को पवित्र रखना पड़ेगा। जितना आप अपने मन को पवित्र रखेंगे, सोच को स्पष्ट रखेंगे, आपके लिए रास्ते उतने अच्छे होंगे। व्यक्तित्व का निर्माण हो, चाहे निर्णय लेने की क्षमता हो, जीवन का सुख सुकून हो, अच्छी सोच से ही मिलेगा। अपने विचारों को पवित्रता दें। जितनी अधिक पवित्रता देंगे उतना आपका आने वाला कल अच्छा होगा। आज नहीं तो कल आपको ये मेरी बात समझ में आएगी। इंसान एक ऐसा प्राणी है जो ठोकर खाने के बाद सीखता है। अगर आप ठोकर खाने के बाद भी सीख गए तो भी मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा। इस नीति को अपने जीवन में उतारना, आपके व्यक्तित्व का निश्चित मानना, बहुत सुंदर विकास होगा। एक दिन वो आएगा कि लोग आपको ब्रांड बना करके चॉइस बनाएंगे। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास, जिनकी आभा